प्रणाम प्रणाम सतगुरु प्रणाम 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 सतगुरु प्रणाम 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 सतगुरु प्रणाम। भक्ति का लेख तार, भक्ति का लेख तार, आया मैं तेरे द्वार। भक्ति का लेख तार, आया मैं तेरे द्वार। प्रणाम 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 ओशो प्रणाम 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 सतगुरु प्रणाम। भक्ति का लेख तार, आया मैं तेरे द्वार। भक्ति का लेख तार, आया मैं तेरे द्वार। प्रणाम 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 सतगुरु प्रणाम। राखो शरण में आस ये मन में, राखो शरण में आस ये मन में, सुमिरन ज्योत जलाऊं सतगुरु सुमिरन ज्योत जलाऊं। सुमिरन से तेरे मन सुख पावे, सुमिरन से तेरे मन सुख पावे। अलख निरंजन गाऊं फिर मैं अलख निरंजन गाऊं। गुरुवर करुणा की करो हम पर बरसात, गुरुवर करुणा की करो हम पर बरसात। भक्ति का लेख तार, आया मैं तेरे द्वार। भक्ति का लेख तार, आया मैं तेरे द्वार। प्रणाम 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 सतगुरु प्रणाम 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 सतगुरु प्रणाम। राम नाम की पावन महिमा, राम नाम की पावन महिमा, जग में आके सुनाते गुरु जी जग में आके सुनाते। राम नाम की पावन महिमा, राम नाम की पावन महिमा, जग में आके सुनाते गुरुवर जग में आके सुनाते। रंग जाए सब शाम के रंग में, रंग जाए सब शाम के रंग में, ऐसा रंग चढ़ाते सब पे ऐसा रंग चढ़ाते। गुरुवर रंगो चूनर हम सब की इस बार, गुरुवर रंगो चूनर हम सब की इस बार। भक्ति का लेख तार, आया मैं तेरे द्वार। भक्ति का लेख तार, आया मैं तेरे द्वार। प्रणाम 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 सतगुरु प्रणाम। ऐसा दो वरदान ओ दाता, ऐसा दो वरदान ओ दाता, जो नानक ने गाया प्रभु जी जो नानक ने गाया। बांध के घुंघरू जो मीरा ने, बांध के घुंघरू जो मीरा ने, सावरिया को रिझाया अपने सावरिया को रिझाया। गुरुवर भरो झोली मेरी सुन लो करुण पुकार, गुरुवर भरो झोली मेरी सुन लो करुण पुकार। भक्ति का लेख तार, आया मैं तेरे द्वार। भक्ति का लेख तार, आया मैं तेरे द्वार। प्रणाम 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 सतगुरु प्रणाम 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 सतगुरु प्रणाम। धर्म एक उत्सव है, एक सेलिब्रेशन है, उदासी जरा भी नहीं है। ये बहुत अपने अंतस में बात गहराई से आप बिठा लें कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हो उस रास्ते का गुण धर्म है उत्सव, सेलिब्रेशन। और तुमको परमात्मा के द्वार पर नाचते हुए पहुंचना है।
अगर रोना भी आता हो इस बीच, इस रास्ते पर, तो रोना भी खुशी से रोना। अगर आंसू भी बहाओ तो अहोभाव में, थैंकफुलनेस में, ग्रेटिट्यूड में बहाना, शिकायतों में आंसू मत बहाना। तुम्हारा रुदन, तुम्हारे आंखों से टपकते हुए आंसू भी इसी उत्सव का रूप होना चाहिए। इस उत्सव के विपरीत न हो जाए कोई चीज। लंबे चेहरे लिए हुए उदास मुर्दों की तरह तुम परमात्मा को नहीं पा सकते, और ये परमात्मा का ढंग है भी नहीं। जरा गौर से तो देखो तुम बाहर प्रकृति को, इस अस्तित्व को पूरे, कितना रंग उसने लिया है। इसलिए तुम बेरंग होकर बहुत भद्दे हो जाओगे। जरा गौर से देखो कितने फूलों में कितना रंग है। आपका जीवन कम पड़ जाएगा, इतने फूल है, इतने कलर्स है, कितने इंद्रधनुषों में उसका फैलाव है, कितनी हरियाली में, कैसा चारों तरफ उसका गीत चल रहा है। पहाड़ों में, पत्थरों में, पक्षियों में, पृथ्वी पर, आकाश में, समंदर की लहरों में, झिंगुर की आवाज में, मंदिर की घंटियों में, सब तरफ एक ही महोत्सव है। इसे अगर तुम बहुत गौर से देखोगे, बहुत खुली आंख से, बिना विचार के, हमारे और परमात्मा के बीच कौन सा पर्दा है? हमारे अपने विचार का पर्दा है। इसलिए परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि 24 घंटे हम दिमाग के चटर पटर में लगे रहते हैं। वो पर्दा बहुत बड़ा है। तो जब तुम बहुत संवेदनशील होकर इसे देखोगे, इस पूरी कायनात को, उसकी लीला को, तो तुम पाओगे एक सूत्र वहां से कि ऐसे ही हो जाना उससे मिलने का रास्ता है। जैसे तुम देख रहे हो बाहर, जब तक तुम ऐसे नहीं होते तब तक उससे मिल नहीं सकते। इसलिए अब आप इस होली के शुभ अवसर पर एक ऐसी मैत्री भावनाओं को अपने जीवन में लाए। इसकी चर्चा भगवान गौतम बुद्ध भी करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं अगला अवतार मैत्री के नाम से आऊंगा। इसलिए मैत्री भावनाओं को अपने जीवन में लाए, क्योंकि बहुत होली घृणा, बहुत होली कटुता, बहुत होली वैमनस्य, हिंसा, नफरत, बहुत होली लापरवाहियां, गलतियां। अब तो अपने जीवन को कम से कम धन्य करने की कोशिश करो। बहुत गलतियां हुई, बहुत लापरवाहियां हुई। पूरा जीवन अगर आप देखो तो गलतियां ही गलतियां हैं, लापरवाही है और कुछ भी नहीं। इसलिए अब जीवन को थोड़ा धन्य करने की कोशिश में अपने कदमों को आगे बढ़ाओ। और ध्यान रखना कि परमात्मा की सर्वोत्तम कृति है मनुष्य। इसलिए मनुष्य बना के फिर उसने सब छोड़ दिया, आगे क्रिएशन किया ही नहीं, बोले सर्वोत्तम बना दी। और बुद्धि भी दी उसे, अंतरात्मा की आवाज सुनने की कला भी दी उसे, बुद्धि भी दी, और अपने अंतरात्मा की आवाज को कैसे सुने इसकी कला भी दी इस परमात्मा ने हमें। हमारे बहुत से आदि ग्रंथों ने, हमारे भारत का इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए इन ग्रंथों का, तो भी कम पड़ जाएगा सोना। ऐसे हमारे पास अमूल्य ग्रंथ है। हमारे आदि ग्रंथों ने भी उस ग्रंथों में बहुत संदेश दिए हैं कि हम कैसे मनुष्य होने के सर्वोच्च शिखर हो सकते हैं। उन ग्रंथों में लिखा है, इसका मार्गदर्शन भी हमें दिया है। इसके बावजूद भी जीना नहीं आया हमें। सब कुछ दिया है, इसके बावजूद भी जीना नहीं आया हमें। बाहर के लोगों की तो बात ही छोड़ दें आप, अगर अपनी अंतरात्मा में जाकर भी सुनोगे तो वो भी तुमको बहुत धिक्कारेगी।
कि अब तक कैसा जीवन तुमने जिया है। हमारे देश में किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से शुरू होता है। वो सिर्फ इशारा बताया गया, इस बात का संकेत है उसमें कि जैसे किसी भी परिस्थिति में दिए की लौ सदा ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ यात्रा करती है, ऐसे ही आदमी ने सदा पतन की ओर न जाकर उच्चतम शिखरों की तरफ जाना चाहिए। ये दीप प्रज्वलन का अर्थ है हमारे हिंदुस्तान में। जीवन को सदा ही उत्थान की तरफ ले जाओ, पतन की तरफ नहीं। हम तिलक भी अपने शरीर के ऊपर के स्थान पर लगाते हैं। हम टांगों में तो तिलक नहीं लगाते ना, सिर के ऊपर के स्थान पर लगाते हैं। हमारे पांव परमात्मा ने भले ही जमीन के लिए बनाए, लेकिन हमारा मस्तिष्क ऊंचाई पर रखा है। पांव जमीन के लिए बनाया, लेकिन हमारा मस्तिष्क परमात्मा ने ऊंचाई पर रखा है। इसलिए अपने मस्तिष्क का चिंतन सदा श्रेष्ठता की तरफ ले जाओ, ऊंचाइयों की तरफ ले जाओ। उसने पांव जमीन पर दिए, लेकिन कान हमारे ऊंचाई पर रखे। बहुत कुछ कारण है इसके पीछे। तुमको जो बनाया है, जिस ढंग से तुम्हारा जो निर्माण किया इस परमात्मा ने, तुम्हारा अप्रतिम तुमको बनाया है कि पांव तुमको जमीन पर दिए, कान तुमको ऊंचाई पर दिए। इसलिए इन कानों से कुछ ऊंची बातें सुनो, नीची बातें मत सुनना। बहुत सोच समझ के ये स्थान बनाए हैं परमात्मा ने। इसलिए आंखें भी ऊपर बनाई। घुटनों में टांगे, घुटनों में आपकी आंखें नहीं दे दी उसने, आंखें ऊपर बनाई। इसलिए इस आंखों को कुछ श्रेष्ठतम दर्शन दो, कुछ श्रेष्ठतम दिखाओ इस आंखों को, जो तुम्हें आगे उत्थान की तरफ ले जाए। परमात्मा ने नाक भी हमारी ऊंचे स्थान पे बनाई। इसलिए ऊंची गंध लो, संकेत है। दुर्गंध मत लेना इन नाक से। अगर कोई मांसाहार कर रहा है, शराब पी रहा है, गांजा पी रहा है, तो आपको उसकी संगत में अच्छी गंध तो मिलने से रही। इसलिए ऐसे लोगों के साथ उठो बैठो मत जहां दुर्गंध आती हो। ऊंची सुगंध लो। परमात्मा ने हमारे पांव तो जमीन पर रखे, लेकिन जुबान बहुत उचित स्थान पर रखी है। इसका तात्पर्य यूं नहीं है कि चिल्लाकर बोले, हम गाली गलौज करके बोले, अपशब्द बोले। ऊंचाई पर जुबान ऊंची बात बोलने के लिए बनाई है। परमात्मा ने पांव हमारे जमीन पर रखे, लेकिन हमारा हृदय बहुत ऊंचाई पर बनाया है। भावनाएं उसमें आहा बहुत ऊंची बनाई। समंदर बनाया भावनाओं का भीतर। उस ऊंचाई पर तुम्हारे भावनाओं का समंदर लहराता है। इसलिए इस हृदय में हीन भावनाओं को कदापि आने न दे। परमात्मा ने पांव हमारे जमीन पर रखे, लेकिन हाथ ऊंचाई पर बनाए। देखिए कैसा बनाया उसने आपके इस शरीर को पूरा। पांव जमीन पर बनाया, लेकिन हाथ ऊंचाई पर बनाए। और चैतन्य महाप्रभु जैसे लोग तो इन हाथों को आकाश की तरफ उठाकर हरिबोल हरिबोल कह के और ऊंचा बना देते हैं। इसलिए इन हाथों से सदा ऊंचे काम करना, ऊंचे कर्म करना, नीच कर्म कभी मत करना। इस हाथों से आप किसी को धक्का भी दे सकते हो और किसी गिरते हुए को संभाल भी सकते हो। हाथ वही है। इन्हीं हाथों से किसी की हत्या भी कर सकते हो और इन्हीं हाथों से कोई डॉक्टर किसी की जान भी बचाता है। हाथ वही है। अच्छा, अब एक बात मैं आपसे पूछता हूं कि हमारी भारतीय संस्कृति में सर्वश्रेष्ठ फल कौन सा है?
नारियल। हाँ, ठीक ठीक जवाब दिया उसने। हमारे भारतीय संस्कृति में सबसे श्रेष्ठतम फल है नारियल, जिसे हम श्रीफल और श्रेष्ठ फल भी कहते हैं। शायद आप नहीं जानते कि उस श्रीफल की क्या विशेषता है। विशेषता यह है उस फल की कि यह फल अधिकतर समंदर के पास होता है। नारियल के पेड़ समंदर के पास रहते हैं, क्योंकि परमात्मा को तुम्हारी चिंता थी कि मेरे बच्चे कभी समंदर घूमने आएंगे, प्यासे नहीं मरना चाहिए, तो समंदर के किनारे ऊंचाई पर जाके एक लोटा लटका दिया पानी का तुम्हारे पीने के लिए। तुम्हारा इतना ख्याल रखा जाता है। लोटा लटका है और बहुत मीठा। ये वृक्ष, ये फल समंदर के पास होता है। खारे पानी से इसका सिंचन होता है, इस पौधे का, झाड़ का। ये फल कहता है, भले ही तुमने मुझे खारा पानी दिया हो, लेकिन मैं तो उसको मीठा करके लौटाऊंगा। भले ही तुमने मुझे खारा पानी दिया हो, लेकिन मैं तो उसको मीठा करके लौटाऊंगा। और हमने क्या किया है? हमारी देखो, हमने किया है कि परमात्मा ने हमको शुद्ध हवा दी, एकदम प्योर, और हमने अपने कर्मों से, अपनी भोगवादी दृष्टि से, जीवन शैली से उस हवा को गंदा करके लौटाया है। परमात्मा ने हमें पवित्र नदियां दी, एक से एक नदियां दी, गंगा, जमुना, नर्मदा, कितनी नदियां दी भारत में। और हमने क्या किया? उसे गंदा करके लौटाया। परमात्मा ने हमको मन और मस्तिष्क दिया, हमने उसको भी गंदा कर दिया। कितना सुंदर वातावरण, कितना सुंदर पर्यावरण परमात्मा ने हमको दिया, और हमने इस पर्यावरण की क्या हालत कर दी, ये हम सब लोग बहुत भलीभांति जानते हैं। आज चिंता होती है बहुत बड़े बड़े विचारशील लोगों को इस पर्यावरण के संबंध में। बहुत बैठकें होती है, परिणाम कुछ निकलते नहीं। इसलिए हमारे देश में जो हर शुभ कार्य में नारियल देने की प्रथा थी, उसमें मुझे लगता है ऐसा कि संदेश था कि तुम सदा ही खारे को मीठा करके लौटाना, ये संदेश था उसका। अब देखिए, होली जैसे उत्सव के साथ भी हमने क्या किया है। इस कथा को अगर कोई ध्यान से सुन ले तो धन्य हो जाता है। मन में श्रद्धा जाग जाती है, इस अस्तित्व के प्रति प्यार जाग जाता है, परमात्मा के प्रति भयंकर प्रेम जाग जाता है। इस कथा को सुनते सुनते भक्ति जागती है, एक परम आस्था पैदा होती है कि हिरण्यकश्यप जैसे पिता की सारी कुचेष्टाएं असफल हो जाती है एक नन्हे से बच्चे के सामने। एक भोला छुटकू, छोटा ही था वो, बड़ा तो बच्चा था नहीं, उसके पास कोई ताकत भी नहीं बेचारे के पास। वो उसके खिलाफ खड़ा हो गया, जो सामने सम्राट है उसका बाप खुद का। उसकी हिम्मत देखिए आप उस बच्चे की, क्या ही हिम्मत हम में है। कवच और वरदान प्राप्त होलिका जलकर भस्म हो जाती है, लेकिन परमात्मा के भक्त का बाल बांका भी नहीं होता। यहां से शुरू हुई है होली। सामवेद के ऋचाओं के गायन से शुरू होती है होली। हमारे जो वेद है उसमें ऋचाएं हैं होली के बारे में। बड़े बड़े मंगल गीत गायनों से आगे बढ़ी है होली। और हमने क्या किया, जरा सोचो कि इस होली में हम किसका अनुगमन कर रहे हैं, हिरण्यकश्यप का या प्रहलाद का? होलिका की राह पर चल रहे हैं या भक्त प्रहलाद की? आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि जिस दिन होलिका जलती है
उसी दिन होलिका का विवाह होने वाला था। आपको शायद कथा पता नहीं। उसी दिन होलिका के शादी की दिन है। पति उधर से बारात लेके आ रहा है ढोल नगाड़े बजाते हुए, कि उस जमाने में कोई साधन तो थे नहीं, व्हाट्सएप था नहीं, टेलीफोन थे नहीं, संदेश मिला नहीं, साधन नहीं थे ना। उधर से फौज फाटे के साथ नगाड़े बजाते हुए खुशी के मारे लीन उसका पति होलिका का आ रहा है, और उस होने वाले पति को यह पता ही नहीं है कि होलिका तो जलकर राख हो गई। वो तो नाचते गाते बैंड बाजे के साथ झूमते नाचते खुशियों की सारी कल्पनाएं करते आ रहा है। जब पास आकर उसे पता चला तो वो जोर जोर से चिल्लाते हुए गाली गलौज कर, पागल जैसा हो गया उसका पति। गाली गलौज चिल्लाते हुए गाली गलौज करने लगा, चिल्लाने लगा, कपड़े फाड़ने लगा, और होलिका की राख को कभी सीने से लगाता और कभी उस मिट्टी को उड़ाता आकाश में पागल होकर। इसलिए उसका नाम धुलेड़ी पड़ा। यह कहानी है धुलेड़ी की। हम कहते हैं ना धुलेड़ी, यह कहानी है। आकाश में धूल फेंकी उसने, तब से धुलेड़ी इसका नाम पड़ा। यह त्योहार तो शुरू हुआ था आस्था और विश्वास और श्रद्धा जगाने के लिए, कि जो भगवान की शरण में जाता है उसका बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता। क्योंकि जो जो भगवान प्रहलाद के वो हमारे भी हैं। वहां तो कोई भेदभाव नहीं ना कि वो प्रहलाद के हमारे नहीं हैं। जो भगवान प्रहलाद के छोटे छोटू के हैं, हम सबके हैं। लेकिन फर्क है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा फर्क है तो छोटा लेकिन बहुत मायने रखता है। क्या फर्क है? कि प्रहलाद शरणागत है और हम अपने अहंकार के नशे में चूर हैं। बस ये फर्क है। वो शरणागत है पूरा, वो छोटा बालक पूरी तरह से शरण चला गया भगवान के। सतयुग से प्रारंभ हुआ यह उत्सव मात्र मनुष्य के भीतर आस्था और विश्वास और श्रद्धा जगाने के लिए है। त्रेता युग में भगवान राम के समय भी इस उत्सव का वर्णन मिलता है। हमारे ग्रंथों में माता सीता और लक्ष्मण के होली खेलने का वर्णन भी मिलता है। भाभी और देवरों की होली खेलने का वर्णन भी मिलता है हमारे पुराने ग्रंथों में। और आज तो हमने इतना विकृत कर दिया इन संबंधों को कि हमने तो आज जैसे भाभी से मजाक करने का देवर को जैसे लाइसेंस ही मिल गया है। कितना विकृत किया इन संबंधों को। देखिए आप, इतने पवित्र रिश्तों को हमने कहां से कहां लाके डाल दिया। भाभी और देवर का रिश्ता क्या था, जरा अपने इतिहास को उठाकर देखो। भगवान कृष्ण द्वापर युग में, भगवान कृष्ण के समय भी इस उत्सव की बात बिल्कुल निराली थी। गुलाल ही गुलाल उड़ता था, गीत और बांसुरी की तान बजती थी, रास होता था, नाचते थे लोग। लेकिन उस समय न तो कृष्ण में विकृति थी और न गोपियों में विकृति थी। नारी शक्ति का ऐसा सम्मान था उन दिनों दोस्तों, कि जरा भी किसी ने बदतमीजी की कोशिश की तो स्त्रियां लठ लेकर पीटना शुरू कर देती थी। तभी से लठमार होली शुरू हुई। वृंदावन में जो चलती लठमार होली, उसके पीछे ये बात है। इतना सुंदर रूप हमें परमात्मा ने दिया और हमने क्या किया इस होली पर? चेहरे पर कीचड़ मल दिया, मिट्टी मल दी, धूल, गोबर, कपड़े, क्या क्या नहीं लगाते लोग। डामर, ऑयल, गाली गलौज, भांग पीना, नशा करना, जूते की माला पहनाना, इतनी विकृति आ गई ऐसे होली जैसे महोत्सव में भी कि जिसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। इतनी विकृति आ गई। हमारे एक दोस्त थे मुसीबत लाल पूना में, होली में उनकी पत्नी ने भांग पी ली और भांग के जब नशे में आई उसकी पत्नी,
तो अपने ही पति से पूछती है कि तुम हो कौन। पति ने कहा पागल हो गई क्या, अपने हस्बैंड को भूल गई। वाइफ ने कहा नशा हर गम को भुला देता है भाई साहब। इसलिए होली के इस पावन अवसर पर ऐसे विकृत रूप से सदा दूर रहना चाहिए। होली खेलना हो तो फूलों की होली खेलो, जैसे आज हमने होली खेली, फूलों की होली खेलो, गुलाल की होली खेलो। अगर बिखेरो किसी की राह में तो बस फूल बिखेरो। हमारी विकृत सोच ने तो रंगों को भी बांट कर रख दिया। कैसी सोच है हमारी, हमने रंगों को भी बांट दिया। ये हरा रंग उस धर्म का है, ये भगवा रंग उस धर्म का है, सफेद रंग उस धर्म का है, ये फलाने धर्म का है, नीला रंग फलानी पार्टी का है। रंगों और गुलालों की भी होली होती है, लेकिन जब आत्मा का श्रृंगार हो जाए तो समझना कि होली है। जब घर साफ करते हैं तो दिवाली आती है, और जब तन साफ करते हैं तो होली आती है। पूरी सर्दी भले ही आप न नहाए हो, लेकिन होली तुम्हें नहलाकर चली जाती है। अच्छे से अच्छा जो नहाता नहीं आदमी महीना महीना भर, वो भी आज के दिन नहा लेता है। होली के दिन, होली की बड़ी कृपा है जो नहाते नहीं। इसलिए इस होली पर मैं आपको अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे बहुत बहुत प्रणाम।